हेलो गाइस, हम आपसे मुखातब हैं GLB रेडियो प्लेटफॉर्म से। यहाँ आपके साथ होगी आपकी होस्ट हादिया, जो आपको डेली लेटेस्ट एंड फ्रेश इंफॉर्मेशन देगी अबाउट टेक्नोलॉजी, हेल्थ, ब्यूटी, चिल्ड्रन एजुकेशन एंड ब्रेकिंग न्यूज़। तो जुड़े रहिए हमारे प्लेटफॉर्म के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आप कौन से टॉपिक पे हमारी होस्ट से सुनना चाहते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे चाय के बारे में। क्या चाय पीने से आयरन, कैल्शियम और खून की कमी होती है? क्या यही वजह है हमारे पाकिस्तान और भारत में अक्सर लोगों को खून की कमी है? उनके घुटनों में तकलीफ रहती है, वो कमजोरी का शिकार हैं। इसलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चाय पीने के फायदे और नुकसानात के बारे में। चाय कब पीनी चाहिए, चाय का इस्तेमाल कब करना चाहिए, कब चाय का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, दिन में कितने कप चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय पीने से होने वाले नुकसानात से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, और चाय बनाने के दौरान हम ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से चाय हमारे लिए बेहद नुकसानदेह बन जाती है। इन तमाम बातों का हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले चाय के इस्तेमाल करने के फायदे की बात करते हैं। वैसे तो चाय में दूध और चीनी का इस्तेमाल होता है, लेकिन चाय का मेन इंग्रेडिएंट है पत्ती। फिर चाहे ग्रीन टी की पत्ती हो या ब्लैक टी की, इन दोनों में ही तकरीबन एक जैसे ही अज्जा मौजूद होते हैं। चाय की पत्ती के अंदर कोलिफोन, फ्लेवोनोन, मुख्तलिफ किस्म के ताकतवर कंपाउंड मौजूद होते हैं। जो ये कंपाउंड आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं, एजिंग को स्लो डाउन करते हैं, जिसकी वजह से आप ज्यादा लंबे अरसे तक जवान रहते हैं। कैंसर होने के खतरात को कम कर देती है, आपके सेल को डैमेज होने से बचाती है, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। इसमें ताकतवर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज मौजूद होती है, जिसकी वजह से आपके मुंह से आने वाली बदबू को भी कम कर देती है। और एक रिसर्च के मुताबिक ये बात भी सामने आई है कि ये डायबिटीज से बचाने में भी मदद करती है। सर्दी में जुकाम और खांसी में भी चाय का इस्तेमाल बेहद बेहतरीन है। इनफैक्ट अगर आप चाय में अदरक, लौंग और इलायची का इस्तेमाल करके चाय पीते हैं तो ये मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज भी मानी जाती है। चाय के अंदर कैफीन मौजूद होता है, इसी वजह से सुस्ती और थकावट चाय पीने से खत्म हो जाती है। चाय हमारे ब्रेन को पूरी तरह अलर्ट कर देती है, हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करती है और वजन को भी कम कर देती है। चाय को इस्तेमाल करने से कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, जिनका सामना आपको उस वक्त करना पड़ता है जब आप चाय को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। चाय के अंदर डैमी नाम का एक कंपाउंड मौजूद होता है जो आपके जिस्म में आयरन को एब्जॉर्ब होने से रोकता है, जिसकी वजह से आपके जिस्म में ना सिर्फ आयरन बल्कि खून की कमी भी हो जाती है। ये कंपाउंड जिस्म में कैल्शियम के जज्ब होने की रफ्तार को भी कम कर देता है। चाय का गलत इस्तेमाल हमारे हाजमे पर भी बुरा असर डालता है। हाजमे का निज़ाम कमज़ोर पड़ने लगता है, मैदे में तेज़ाबियत में इजाफा हो जाता है, कब्ज़ जैसे आम मसाइल हो जाते हैं। जिस्म में प्रोटीन जज्ब होने की रफ्तार को भी कम कर देता है, रात को पुरसुकून नींद में भी कमी आ जाती है। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि चाय को कैसे बनाया जाए। चाय को तेज़ आग पर कभी मत पकाएं, क्योंकि जब हम तेज़ आग पर चाय को पकाते हैं इसमें मौजूद फ़ायदेमंद कंपाउंड जल जाते हैं, लेकिन इसमें टॉक्सिस और जहरीले मादों में इजाफा हो जाता है। इसलिए चाय को हमेशा हल्की आग पर पकाएं। इसी तरह एक बार इस्तेमाल हुई पत्ती को दोबारा कभी भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब आप उसी पत्ती को दोबारा इस्तेमाल करते हैं तो उससे टॉक्सिस निकलने लगते हैं, जो कि आपकी हेल्थ को बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। जी अब बात करते हैं चाय को किस टाइम पीना चाहिए। जी चाय का इस्तेमाल ना तो खाली पेट करना चाहिए और ना ही रात को सोने से पहले और ना ही खाना खाने के फौरन बाद। अगर आप सुबह खाली पेट चाय का इस्तेमाल करते हैं तो चाय आपके मैदे में तेजाबियत को बढ़ाने लगती है और आपका हाजमा जो आपके हाजमे का निज़ाम है वो कमज़ोर पड़ जाता है। और वो लोग जो खाना खाने के फौरन बाद चाय का इस्तेमाल करते हैं, आपकी बॉडी खाने में मौजूद न्यूट्रिशन खासकर आयरन और कैल्शियम को ठीक तरह एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। आपकी बॉडी में मुख्तलिफ न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, इसलिए खाना खाने के 1 घंटे बाद चाय पीनी चाहिए और दिन में 2 कप से ज़्यादा आप चाय का इस्तेमाल ना करें। अगर कोई बिजनेस या बिजनेस प्रमोशन के लिए
ایڈورٹائز دینا چاہتا ہے تو ہماری GLB جو کہ وزٹ کی جاتی ہے دنیا کے کافی حصوں میں جیسا کہ امریکہ، فلپین، پاکستان، جاپان، ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. ہم آپ کی ایڈورٹائز کو اپنی ویب سائٹ پہ چلائیں گے. آپ کے بزنس میں بہت زیادہ گروتھ ہوگی. ہم آپ کو بتاتے چلیں ہمارا جو ریڈیو ہے وہ 24 گھنٹے چلے گا. تو پلیز ایک بار آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے چینل کو اگر کسی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں. مزید معلومات کے لیے چینل کے ڈسکرپشن میں جائیے اور ہمیں ای میل کریں.